Hello students, welcome back in maths class. Yesterday I had taught you about the rotational symmetry. Today I will teach you related questions from 13.2 exercise that is based on rotational symmetry. हमने बताया था कि रोटेशनल सिमेट्री है क्या। जब किसी भी वस्तु को हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब रोटेट करते हैं तो वह वस्तु जितनी बार अपनी मूल अवस्था में आता है उतनी उसकी ऑर्डर सिमेट्री होती है। तो वही हमको पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक फिगर बना हुआ है इस तरह का, और इसमें पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री करा। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क्ड पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। पूछ रहा है कि इस फिगर में क्या ये सिमेट्रिकल फिगर है, पहली चीज। दूसरी चीज यदि है तो कितने ऑर्डर सिमेट्री इसकी होगी। तो इसको हम रोटेट करके जैसे पहले डिसाइड करेंगे होगा कि नहीं। अगर ये हम इसको आधा आधा अलग कर लें, जैसे यहाँ से अगर अलग कर दें हम इस पॉइंट पर, ये हो गया, और इसको अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको हम पलट कर अगर इस पर रखें तो संभवतः इस फिगर को पूरी कवर कर लेगी। क्लियर है। इसको उठा करके पलट किसके ऊपर रखें तो पूरा कवर कर लेगी। मतलब एक सिमेट्रिक लाइन ऐसे आप खींच ही सकते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल फिगर है। दूसरे नंबर पर हमको ये देखना है कितने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री किया जा सकता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको रोटेट करते हैं। जब ये पहली बार रोटेट होगा तो इसकी स्थिति हो जाएगी ये, और ये होगा आपका ये पोजीशन होगी। और फिर जब ये रोटेट होगा तो ये सिचुएशन होगी, और उसके बाद जब फिर ये रोटेट होगा तो इसकी स्थिति बनेगी ये, और फिर जब रोटेट होगा ये, जब रोटेट होगा तो फिर इसकी स्थिति ये हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितनी बार ये जो है अपनी एक्चुअल सिचुएशन में आ रही है। आप देखिए इसकी तरह का इस चार फिगर में जो हमने बनाया है कौन कौन लग रहा है। एक तो आपका ये हो गया और दूसरा ये हो गया। दो बार ये आपकी अपने इस सिचुएशन में आ रही है रोटेट करने पर, इसलिए इसकी ऑर्डर सिमेट्री क्या हो जाएगी, ऑर्डर सिमेट्री इज इक्वल टू। आपके सामने ये फिगर है। पहले ऐसे करेंगे तो ये पॉइंट जो यहाँ है यहाँ आ जाएगा, और जब इधर करेंगे तो ये पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, और उसके बाद ये जब ऐसे करेंगे ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, और फिर जब इसको रोटेट करेंगे तो ये फिर आपका एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा कितनी ऑर्डर सिमेट्री होगी। ये फर्स्ट फिगर हुआ। चलिए इसके सेकंड फिगर को लेते हैं, बी वाला। आप देखिए ये ऐसे फिगर बना हुआ है,
तो निश्चित रूप से एक ये सिमेट्रिक लाइन और एक ये दो सिमेट्रिक लाइन इसमें खींची जा सकती है। तो अब इसमें रोटेट करके देखते हैं, यहाँ हम पॉइंट मान लेते हैं और जब इसको ऐसे रिमूव करेंगे तो इसकी स्थिति होगी क्या, ये हो गया, और ऐसे जब पलटेंगे चलिए देखिए, ऐसे जब पलटेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ होगा, क्लियर है। और फिर इसको तीसरी बार इसको कन्वर्ट करेंगे, ये पोजीशन होगी और ये पॉइंट आपका जो यहाँ है वो यहाँ होगा। और फिर जब फिर कन्वर्ट करेंगे इसको, ये हो गया, फिर कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा आपका ये पोजीशन, और फिर एक बार कन्वर्ट करेंगे इसको तब ये आपका फिर इस पोजीशन में आ जाएगा। तो आप देखिए ये आपका क्या है, ये मूल फिगर था और इसके बाद हमने इसको 4 बार कन्वर्ट किया। मूल फिगर का पॉइंट यहाँ था, इसको ऐसे पलट दिए जब फिगर को, ये देखिए ये पॉइंट था, जब इसको हमने पलटा तो ये पॉइंट ये स्थिति में होगा और फिगर की स्थिति ये बन जाएगी। उसके बाद जब इसको एक बार और पलटा तो ऐसे खड़े हो जाएगा और ये आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये हो गया तीसरी कंडीशन। ये तीसरी आप देख रहे हैं, ये सेम इसकी तरह से है, जैसे ये मूल इसका फिगर था उसी तरह से ये आ गया। फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट जो यहाँ है यहाँ आ जाएगा और ये कंडीशन बनेगी। और फिर जब एक बार करेंगे तो इसकी स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरह से जब हम रोटेट करते हैं 4 बार रोटेट करने का मतलब कितने डिग्री का, ये भी कभी पूछेगा, तो 90 डिग्री पर रोटेट हो रहा है। और ऑर्डर सिमेट्री कितनी हो गई, 2 बार इसको रोटेट करने पर अपनी मूल अवस्था में आता है, इसलिए इसकी ऑर्डर सिमेट्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 होगा इसकी ऑर्डर सिमेट्री। तो इसी तरह से जो भी फिगर बने हुए हैं उसको आप चेंज देख लेंगे और अगर स्थिति बनती है तो आप आंसर राइट करेंगे। तो यहाँ पर कई फिगर बने हुए हैं, उसको आप देख लेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, लेटर एच दिया गया है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी कि नहीं बनेगी ये पूछा जा रहा है। जैसे ये लेटर एच है तो आपको बताया था एक तो ऐसे आप इसको काट देंगे, ये देख रहे हैं, और एक दूसरा अलग कर दीजिए तो ऊपर वाला पोर्शन ये हो जाएगा आपका ये। अब इसको पलट करके इस पर रखेंगे, पूरी तरह से कवर कर लेगा तो एक ये अदर सिमेट्री हो जाएगी। दूसरी कंडीशन होगी एच को ऐसे लिखा जा सकता है, बीच से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक फिगर ये हो जाएगा एक पार्ट, और दूसरा पार्ट आपका होगा ये हो जाएगा। इसको पलट कर रखेंगे तो इसको पूरी तरह से कवर करेगा। दैट मीन्स एक ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इस तरह से और एक इस तरह से। तो 2 सिमेट्रिक लाइन इसमें खींची जा सकती है। और पहले इसमें पूछा है कि पहला कॉलम बना है लाइन सिमेट्री एस या नो, तो आप भर देंगे एस, क्योंकि 2 सिमेट्रिक लाइन हमने खींचा है। तीसरे कॉलम में बना है कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जाएगी, तो हमने लिखा है एक ये और एक ये, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एच वाले फिगर में की जाएगी। उसके बाद तीसरे में पूछता है रोटेशनल सिमेट्री यस या नो। एच को इसको रिमूव करके देख लीजिए, एच को, एच है आपका ये, आप इसको जब रिमूव करेंगे तो एच आपका ऐसी कंडीशन बनेगा, एक ये हो जाएगा, ये आपका पॉइंट जो है इधर आ जाएगा। और फिर जब ये आपका मूल हो गया, पहले आपने इसको 90 डिग्री पर टर्न किया, फिर जब आप करेंगे तो ये देखिए ये स्थिति आती है सेकंड फिगर में,
ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा, और फिर जब ऐसे आप इसको रिमूव करेंगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में फिर जब इसको आप ऐसे करेंगे तो ये फिगर यहाँ आ जाएगा। देखिए 2 बार ये एक्चुअल एच के सेम आ रहा है, तो इसलिए रोटेशनल सिमेट्री भी होगी, इसमें एस लिखा जाएगा। पूछा जा रहा है रोटेशनल होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी, अगर आर्डर पूछेगा, आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी पूछा है तो आप भी इसमें 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार ये फिगर अपनी मूलावस्था में आता है। तो मेरे कहने का मतलब है 2 चीजें आपने पढ़ा इस पूरे चैप्टर में। पहली बात ये पढ़ा किसी फिगर की रोटेशनल सिमेट्री खींची जा, सेमेट्रिक लाइन खींची जा सकती है कि नहीं खींची जा सकती है। इसके लिए हमने बताया था आपको उस फिगर को इस तरह से 2 हाफ्स में डिवाइड करना है कि उसके एक हाफ्स को दूसरे हाफ पर अगर सेट किया जाए तो पूरी तरह से उसको कवर कर ले, और ये जो है दूसरे हाफ को कितने तरीके से डिवाइड करके कितनी बार वो पूरी कवर कर लेगा, जितनी बार कर लेगा तो उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और दूसरी बात हमने बताया था रोटेशनल सिमेट्री का मतलब किसी भी चीज को आप रोटेट करिए, जैसे इसी चाक को है अभी इस स्थिति में है, अब इसको हम रोटेट कर दें ऐसे तो इसकी सिचुएशन ये बन जाएगी, और फिर एक बार रोटेट करें तो ये बन जाएगी, और ये हो गया, और फिर रोटेट करें तो हमारी ये सिचुएशन बनेगी, और इस तरह से और एक बार और घुमा दे तो ये सिचुएशन बनती है। तो ये 4 कंडीशंस बन रही हैं। इसमें ये चौक पहले इस तरह से था, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आई होप योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर एंड नाउ यू कैन कंप्लीट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13। सो नोट डाउन homework complete चैप्टर 13, मतलब एक्सरसाइज 13.2 के साथ पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर 13 नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 14। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।